चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एक वकील के ऊपर बेहद ही बुरी तरह से भड़क गए और वकील को लताड़ लगा दी, जिससे वकील को वहीं माफी तक मांगनी पड़ गई। लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब कोई वकील सीजेआई के गुस्से का शिकार हुआ हो। इससे पहले भी दो वकील सीजेआई के गुस्से को झेल चुके हैं। एक मामले में तो कपिल सिब्बल को मामले से वास्ता ना होते हुए भी माफी तक मांगनी पड़ी थी। आज बात करेंगे इन्हीं 3 मामलों की जिनमें सीजेआई का गुस्सा देखने को मिला। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मामला कॉलेजियम पर सरकार से टकराव का हो या फिर वकीलों को फटकारने का। पहले बात करते हैं ताजा मामले की। बात 11 अप्रैल की है, जब एक वकील सीजेआई के सामने पहुंचे और अपने केस की सुनवाई जल्दी करवाने की मांग करने लगे। वकील ने कहा कि अगर आप जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते तो क्या वो किसी दूसरी पीठ के सामने अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इतना सुनना था कि सीजेआई नाराज हो गए और कहने लगे कि यह तरीका ठीक नहीं है, मेरे साथ ये ट्रिक्स मत चलिए। यहां अर्जी दाखिल करने के बाद ये मत कहें कि जल्दी डेट के लिए कहीं और दाखिल कर दूं, मेरे अधिकार के साथ खिलवाड़ ना करें। सीजेआई के इतना कहते ही वकील साहब हालात को भांप गए और तुरंत ही माफी मांग ली। वकील ने कहा, मिलॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपकी माफी को स्वीकार किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि मेरी अथॉरिटी को चुनौती देने की कोशिश ना करें। इससे पहले फरवरी में सीजेआई का इससे भी ज्यादा रौद्र रूप देखने को मिला था। दरअसल मामला था वकीलों के चैम्बर के लिए जमीन आवंटन का। इस मामले को सीनियर वकील विकास सिंह सूचीबद्ध कराना चाहते हैं। वो भी इस मामले की जल्द सुनवाई चाहते थे। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। जिस मामले में बहस देखने को मिली थी वो मामला लंबे वक्त से विवादों में है। यहां तक कि विकास सिंह ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध कराने और सुनवाई के लिए सीजेआई को एक पत्र भी लिखा था, क्योंकि ये एससीबीए के सदस्यों के जीवन और उनकी आजीविका से जुड़ा मामला था। विकास सिंह ने अपने पत्र में लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि एससीबीए को सामान्यवादी के रूप में व्यवहार नहीं किए जाने और उचित महत्व न देकर अनुचित व्यवहार किए जाने के कारण विरोध का सहारा लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद भी जब विकास सिंह का मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ तो दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सीजेआई ने सिंह को फटकारते हुए कहा था, क्या यह व्यवहार करने का तरीका है? मैं इस तरह से नहीं डरूंगा, बैठ जाओ। अब कृपया अपनी आवाज ना उठाएं, ये एससीबीए के अध्यक्ष के रूप में व्यवहार करने का तरीका नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को आवंटित भूमि को बार को देने के लिए कह रहे हैं। मैंने अपना निर्णय लिया है, इसे 17 तारीख को लिया जाएगा और ये पहले बोर्ड पर नहीं होगा। सीजेआई का बात का विकास सिंह ने भी जवाब दिया और कहा, सिर्फ इसलिए कि बार कुछ नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हल्के में लिया जाना चाहिए। मैं इसके लिए दृढ़ता से महसूस करता हूँ। 20 साल से वकील चैम्बर आवंटित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सीजेआई ने जोर देकर कहा कि वो इससे डरेंगे नहीं और विकास सिंह को साधारणवादी के रूप में ही मानेंगे। अपनी बात को पूरा करते हुए सीजेआई ने आगे कहा था, मिस्टर सिंह, मैं भारत का चीफ जस्टिस हूं। मैं लंबे समय तक बेंच में रहा हूं। मैंने कभी भी बार के सदस्यों से खुद को परेशान नहीं होने दिया और मैं अपने कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको सामान्यवादी के रूप में व्यवहार करना चाहिए। कृपया मेरे हाथ को कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें जो आप नहीं चाहते। इसके बाद विवाद को बढ़ता देख सीनियर वकील कपिल सिब्बल को सिंह के बयान के लिए पीठ से माफी तक मांगनी पड़ी थी। अब बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और सिर्फ इनकार ही नहीं, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था, आपने याचिका में अर्णव गोस्वामी और विनोद दुआ के केस का हवाला दिया। दोनों केस बिल्कुल अलग हैं। आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए। एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये मामला दिल्ली में हुआ, इसका ये अर्थ नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे ले आएं।
यहां भी मामला जल्द सुनवाई को लेकर ही था। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कोई अच्छी परंपरा नहीं है। इससे पहले सरकार और सीजेआई के बीच कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी रस्साकसी देखने को मिली थी। किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के बीच उस वक्त विवाद काफी गहराया भी था, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तल्ख रवैया देखने को मिलता रहता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।